ओम शांति। आज है 14 सितंबर 2021। आज बाप दादा हमें प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से मुरली लेके आए हैं। रत्नों भरी मुरली है। बाबा आज हर बार जैसे कहते हैं वैसे यार फिर हमें बच्चों को कहते हैं कि चार्ट रखो, बच्चों चार्ट रखो। लौकिक में जैसे हमारे टीचर कहते हैं कि आपने क्या किया, कैसे स्टडी किया, तो वैसे बाबा हमें प्यारे प्यारे बच्चों को कितने प्यार से कहते हैं चार्ट रखो बच्चे, चार्ट रखो। और वो भी कहते हैं बच्चे सच्चा चार्ट रखो। हमने किया, हमने इतना योग किया, हमने इतने उनको सर्विस किया दिया, ऐसे नहीं। इतने उनको यानी कितना टाइम आपने याद किया, ये लिखो। तो ही बाबा कहते हैं कि आपकी अवस्था अच्छी होगी और कल्याण होगा। आज बाबा ने मेन पॉइंट बताया है। और बाबा कहते हैं कि बाबा की सर्विस करो, सर्विस जो करेंगे वही उनको पद अच्छा मिलेगा। और बाबा कहते हैं कि जो बच्चे काम चिता पर बैठते हुए काले भस्मीभूत हो गए, तो इसीलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आ गए हैं। बाबा कहते हैं कि जो जास्ती याद करेंगे तो दूसरों को याद कराएंगे। तो बाबा आज याद के बारे में बताए, स्मृति के बारे में बताए कि आपकी स्मृति जब हो तो पुरानी दुनिया से किनारा करना है तो आपके दिल में क्या क्या आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने के बाद लोगों के दिल में क्या आता है। बाप समान बनना है, संग दोष से संभालना है और संकल्पों से अपने को सूक्ष्मतन जैसी दुनिया साकार में होकर बनानी है। तो वैसे लाइट बनना है, दुखधाम से किनारा करना है। इतने बाबा ने आज अच्छे अच्छे हमें रत्न भर दिए हैं। तो वो सब रत्न हम धारण करेंगे और रत्नों से सज जाएंगे। चलो आज हम देखेंगे बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के सब रत्न धारण करते हैं। आज कलरफुल मुरली में बाबा लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि सच्चा सच्चा चार्ट रखो। सच्चा चार्ट रखने से ही आपकी अवस्था अच्छी हो जाएगी और सच्चा चार्ट से ही आपका कल्याण होगा। जो कुछ करते हो सच्ची रीति से करो, दिल से करो, प्यार से करो, बाबा से सब कुछ कह के करो। क्या किया, कुछ कितना किया। तो बाबा अपना टीचर है, तो बाबा हमको गाइडेंस करेगा कैसे चार्ट होना है, कैसी याद करनी है, लेकिन सच्चे दिल से करो। आगे बाबा कहते कि आपको स्मृति कौन सी होनी चाहिए कि पुराने दुनिया से किनारा करने का है। तो बाबा कहते कि कल्प कल्प बाप से हमने वर्षा लिया, ये ध्यान में रखिए। ये हम पहले भी ऐसा वर्षा लिया था, अभी हम वर्षा ले रहे हैं और पुरानी दुनिया से हम निकल के अभी सतयुग में सुख की दुनिया जा रहे हैं। और दिल में ये सोचो कि हमने शिव बाबा की गोद ली है, शिव बाबा हमने हमको एडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं और बाबा हमको गीता सुना रहे हैं। तो आपकी ये पुरानी दुनिया से किनारा हो जाएगा। ये सब कुछ जो आँखों से दिखता है वो सब भूल जाओगे। आप सतयुग की याद में रहोगे, सतयुग के लिए पुरुषार्थ करेंगे, बाबा से वर्षा लेंगे। आगे बाबा लेफ्ट में थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि दो चित्र अपने सामने रखो, अपना और लक्ष्मी नारायण का। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र देख के मनुष्य या बच्चे आप कहेंगे ये ईश्वर की एडॉप्शन है और इनको किसी ने तो सिखाया होगा। तो दिल में आएगा कि इनको किसने सिखाया है, इन्होंने क्या पुरुषार्थ किया है। तो वैसे हमको करना चाहिए। ये दिल में आके खुद पुरुषार्थ करेंगे और कंपेयर करेंगे आपका चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र से। वैसे हम पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर हम बन जाएंगे। लेफ्ट साइड में लास्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि मोचरा खाने वाले बाबा की सर्विस पे विघ्न डालने वाले होते हैं, विघ्न जो डालते हैं उनको सज़ा मिलती है और सज़ाओं के वो लायक है, क्योंकि बाबा का राइट हैंड धर्मराज है, उन्होंने ध्यान में रखना है। आगे बाबा मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि याद से ही हम पावन बनेंगे, एक बाप की याद से ही पावन बनेंगे। और बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी काम चिता पर बैठ के काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आ गए हैं।
तो इसीलिए अपने को केयर करना है, विकारों से दूर रहना है, ये बाबा हमको बच्चों को सिखा रहे हैं। बाबा आगे कहते हैं विशाल बुद्धि बन आपकी हो गई तो आपके ध्यान में आया होगा कि विनाश तो होना ही है, जो एटॉमिक बॉम्ब है उसका यूज़ तो होगा ही, और उसके लिए ये ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी, और सब कुछ ये पुरानी दुनिया की चीज़ें जो आग से दिखती है वो खत्म होके सत्युग दुनिया निर्माण होगी। आगे बाबा कहते हैं कि चित्रों में तपस्या, लाइट का, चित्रों में जो तपस्या आप कर रहे हैं उसको लाइट का ताज नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपको डबल सिर ताज मिलता है। आगे बाबा प्यार से बच्चों को, प्यारे मेरे बच्चों को कहते हैं कि आप मेरे बच्चे बने हो तो सर्विस करो, और जो बच्चे सर्विस नहीं करेंगे तो उनको कपूत कहला जाएगा। आगे बाबा प्यार से और एक डराने के लिए भी कहते हैं कि कोई 1 घंटा भी कोई याद नहीं करता है, कोई बच्चे 1 घंटा भी याद नहीं करते, तो उनके ध्यान में होना चाहिए कि हम कैसे याद करते हैं, क्या करना चाहिए। बाबा कहते हैं अंत में आप 8 घंटा याद करेंगे, क्योंकि आप कर्मयोगी बच्चे हैं ना। तो हमें याद का चार्ट लिखना है, सच्चे सच्चे दिल से लिखना है, तो हमको खुद को समझ जाएगा हम पुरुषार्थ कैसे करते हैं। राइट में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि अंतकाल जो हरि को सुमिरे वल वल, उसका अर्थ क्या है ये बाबा हमको बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छी याद जो नहीं करते हो तो जन्म जन्मांतर का बोझा उन पे चढ़ता है, और बार बार जन्म लेके उनको साक्षात्कार हो जाता है, वो सज़ा भी खाते हैं कि पुरुषार्थ नहीं करते। तो आगे बाबा राइट में सेकंड पॉइंट में कहते हैं जो जास्ती याद करते हैं वह औरों को भी याद कराएंगे, और उनके बुद्धि में बहुतों का कल्याण करने का रहेगा। बाहर वाले जो, आगे बाबा कहते हैं जो बाहर वाले हैं वो प्रजा में दास दासी बनेंगे, और यहाँ वाले जो है वो राजाओं में दास दासी बनेंगे। और साक्षात्कार आपको जरूर होगा, लास्ट में आप फीलिंग भी करेंगे कि हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो इसीलिए हमको ये पद मिल गया। तो और बाबा कहते हैं कि जो अच्छे पढ़ेंगे वो नवाब जरूर बनेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये स्मृति आपको दिल में होनी चाहिए, तो पुरानी दुनिया से किनारा हो जाएंगे। अभी बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाप समान बनना है आपको, और रहम दिल दुख हरता सुख कुर्ता बनना है। सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं संग दोष से संभाल करनी है, सिर्फ एक बाप को ही फॉलो करना है, सर्विस करके सबका कल्याण करना है, कभी अहंकार में नहीं आना है, अहंकार में आके मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अभी बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, ऐसे समझ के हम बाबा का प्यारा प्यारा वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं कि संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजदारी भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं होता, वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजदारी रहो। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं इस दुखदाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। देखो आज बाबा ने कितने कितने सुंदर रत्न हमें दिए हैं। बाबा ने चार्ट रखने को बोला है। अंत में आपको 8 घंटे तक याद करनी है, अभी से भी आप 8 घंटा याद करना चालू करो, क्योंकि आप कर्मयोगी बच्चे हैं। आपको पुरानी दुनिया से किनारा होना है, तो दिल में हर बार सोचिए कि हमने शिव बाबा की गोद ली है, तो हम अडॉप्टेड बच्चे हैं, हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और काम चिता पे नहीं बैठना है, संग दोष से संभाल करनी है, नहीं तो हम प्रजा में दास दासी बन सकते हैं, और हमें लास्ट में साक्षात्कार होंगे हमें पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए हमने ये पद पाया, भविष्य में हमको डबल सिरताज मिलता है। विशाल बुद्धि हो के आपको समझना चाहिए कि ये ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला जरूर प्रज्वलित होगी, तो हमें अमरलोक में जाना है, इसके लिए अच्छा पुरुषार्थ करना है, संकल्पों से सूक्ष्मतन जैसी दुनिया हमको कर्म करना है, उसके लिए सदा लाइट रहना है। और बाबा लास्ट में स्लोगन में भी कहते हैं इस दुखाम से किनारा करना है तो दुख की लहर कंप्लीट निकल जाएगी। बाबा ने आज हमें अच्छे अच्छे वरदान दिए, रत्न दिए,
हमने आपको दे दिए। आपके पास और कुछ रत्न रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे भेज दीजिए। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।